तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता है, हम इस चैनल पे थ्योरी डिस्कस करते हैं और हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फेमिनिज्म ख़त्म कर चुके हैं और साइको एनालिटिक थ्योरी भी ख़त्म कर चुके हैं। और अब हम जिस थ्योरी को आज शुरू करने वाले हैं वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मुझे आपको दो तीन चीज़ें बतानी है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो यह है कि इफ़ यू आर समवन जो कि यूजीसी नेट की जर्नी पे नए हो, यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, आपको गाइडेंस चाहिए, तो इस चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप जाके चेक कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, क्या आपको करना है, कैसे करना है, सो दैट यू नो योर जर्नी बिकम्स मोर स्मूदर एंड ऑल्सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। और साथ ही साथ इफ़ यू आर समवन जो BA या MA के स्टूडेंट्स हैं जिसे आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सो मैंने अपने चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट अपलोड करके रखी है जहाँ मैंने लिटरली अपने आंसर्स प्रेजेंट करके दिखाया है कि आप 500 वर्ड्स के आंसर्स कैसे लिख सकते हो, 250 वर्ड्स के आंसर कैसे लिख सकते हो, RTC कैसे लिख सकते हो। सो वो प्लेलिस्ट भी जाके चेक करना, बहुत 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 हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए। सो यही था इन्फॉर्मेशन और अब वीडियो हम शुरू करते हैं। सो पोस्ट मॉडर्निज्म, अब आपको पोस्ट मॉडर्निज्म सुन के क्या फील हो रहा है कि दिस इज़ अ टाइम आफ्टर मॉडर्निज्म। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी टाइम लाइन्स क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। 1901, ठीक है, द ईयर इन विच क्वीन विक्टोरिया डाइड, उस ईयर से लेके 1945 तक हम मॉडर्निज्म कहते हैं। एंड आफ्टर 1945 इट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, आई प्रेजेंट इट फॉर यू, आई होप यू कैन सी दिस। सो पोस्ट मॉडर्निज्म आफ्टर 1945 का जो टाइम है वो पोस्ट मॉडर्निज्म है ना। आपको पता है मॉडर्न टाइम, मॉडर्न पीरियड जो थी वो बहुत ज़्यादा वॉर राइटिंग से इन्फ्लुएंस थी। वी हैड वॉर राइटर्स, वॉर पोइट्स, वॉर बहुत वॉर की बातें चल रही थी क्योंकि दो वर्ल्ड वॉर्स इस टाइम पे हुई थी। 1914 से 1980 पे वी हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड 1939 से 1945 वी हैड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो इन दो वर्ल्ड वॉर की वजह से जो राइटिंग्स थी वो एब्सर्ड राइटिंग्स भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रही थी। एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑब्वियसली वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, तो ये सब राइटिंग्स उस टाइम पे बहुत फेमस थी, राइट। बट आफ्टर दिस जो टाइम आया दैट वाज पोस्ट मॉडर्निज्म, जो कि 1945 से शुरू हुआ। और यहाँ पे जो राइटिंग स्टाइल था वो टोटली चेंज हो गया। अब टोटली चेंज होना मतलब क्या, या फिर क्या ऐसा क्या हुआ है विच वॉज अलग था उस टाइम से जो इससे पहले तक लिखा जा रहा था। सो आपको ये समझना पड़ेगा, इफ़ यू हैव रेड द फ्रेंच लिeutenants women, ठीक है, उसमें क्या होता है, बेसिकली विक्टोरियन सेटिंग है लेकिन फ्रॉम अ मॉडर्न पर्सपेक्टिव। ठीक है, वो विक्टोरियन टाइम में ही सेट है, बट द पीपल देयर एंड द वे दे बिहेव एंड द वे दे आर ड्रेसिंग अप, सब विक्टोरियन है। लेकिन जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं मॉडर्निस्ट हो चुकी है। सो दिस वॉज वॉट हैपनिंग इन द पोस्ट मॉडर्न राइटिंग्स, कि आपको दो जॉनरास मिक्स हो जाती है। विक्टोरियन एज का आपका सेटिंग आ जाता है, कैरेक्टर्स बिहेव लाइक द वेरी विक्टोरियन कैरेक्टर्स, लेकिन जो उनका जो थॉट प्रोसेस है और कुछ चीज़ें हैं, अप्रोच है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसी है जो विमेन कैरेक्टर्स हु आर वेरी मच लाइक विक्टोरियन विमेन कैरेक्टर्स। लेकिन द प्रोटैगनिस्ट जो सारा वुडरॉफ जो प्रोटैगनिस्ट है, शी इज़ द कैरेक्टर हु इज़ वेरी मच मॉडर्निस्टिक कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात है, बहुत ज़्यादा फ्री है। शी डज नॉट कैप्टिवेट हर सेल्फ इन दैट विक्टोरियन फ्रेम ऑफ वेमिनिज्म, वो रखती नहीं है अपने आप को वहाँ पे। शी इज़ नॉट एंजल इन द हाउस, नीदर शी इज़ वुमन ऑन द स्ट्रीट, जो विक्टोरियन दो बड़े ब्रॉड डिविजन्स हैं। और काफ़ी हद तक अगर इफ़ सी इज़ वुमन ऑन स्ट्रीट, अगर सोसाइटी उसको देख रही, शी इज़ नॉट सीइंग हर सेल्फ एज वुमन ऑन स्ट्रीट, बट इफ सोसाइटी, क्योंकि विक्टोरियन टाइम में सेट है, अगर सोसाइटी सीज सारा एज वुमन ऑन स्ट्रीट, लेकिन सारा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन हर सेल्फ। सो दिस इज हाउ द कैरेक्टर्स बिहेव। अलग अलग जॉनरास एक साथ आने लगती है। उसके बाद पैरोडी, सटायर, जो हम इसके पहले वाले न्यू क्लासिकल एज और उस सब टाइम पे देख रहे थे, यहाँ पे वी फाइंड पैस्टिज। पैस्टिज इज अ रिस्पेक्टफुल इमिटेशन और रिस्पेक्टफुल कॉपिंग ऑफ अ थिंग।
मॉकरी नहीं है, यहाँ पे किसी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, बट हियर द इमिटेशन इज अ रिस्पेक्टफुल वन। सो ये सारी चीज़ें जो आपकी थी वो पोस्ट मॉडर्न राइटिंग में होती है, जॉनरास मिक्स हो जाती है, द वे वी हैव अप्रोच थिंग्स इन लिटरेचर फॉर सो लॉन्ग टाइम, इन द रोमांटिक एरा, इन द विक्टोरियन एरा, इन द मॉडर्न एरा, सारा फ्लिप हो जाता है और अलग तरीके की राइटिंग शुरू हो जाती है। मेटाफिक्शनल राइटिंग जो है, मेटाफिक्शनल राइटिंग में क्या होता है कि टेक्स्ट बार बार आपको ये याद दिलाता है कि फोर्थ वॉल ब्रेक हो जाता है हर बार, ठीक है, जो कि आपका अगेन फ्रेंच लिeutenants वुमेन में हो रहा है। वहाँ पे बार बार टेक्स्ट आपको ऑथर खुद आके आपसे बात करेंगे और आपको एज इफ रियलाइज होता रहेगा दिस इज समथिंग फेक, दिस इज नॉट, यू नो, आप नॉवेल्स पढ़ते हो तो क्या होता है, आप उसको रियल वर्ल्ड ही मानने लगते हो, बट द ऑथर विल इंटरवीन मल्टीपल टाइम्स एंड द ऑथर विल, यू नो, शेक यू अप कि यू आर रीडिंग अ टेक्स्ट, जो कि फ्रेंच लिeutenant वुमेन में होता है। सो दीज आर द पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटिंग जो हमारे पास है, एंड ऐसा लिखा जाता है उनको। अब मैंने समझा आपको बहुत दिया है, बाई डेफिनेशन जाते हैं। सो लेट 20th century style and conception in the arts, architecture and criticism, which represents a departure from modernism and is characterized by the self-conscious use of earlier styles and conventions, a mixing of different artistic styles and media, and a general distrust of theories. The rejection of absolute truths of grand narratives is also one of its features. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्ट, आर्किटेक्चर, क्रिटिसिज्म, ये सब जो है ये मॉडर्निज्म से डिपार्चर ले रही है। दे आर नॉट लाइक हाउ दे वर रिटन इन द मॉडर्न एज, बट इट इज़ अ सेल्फ कॉन्शियस यूज ऑफ द अर्लियर स्टाइल्स एंड कन्वेंशंस। मतलब उसके पहले जो स्टाइल्स एंड कन्वेंशंस यूज हो रही थी बिफोर पोस्ट मॉडर्निज्म, उन सबको फॉलो करके मिक्स किया गया है, नए स्टाइल्स के साथ मर्ज किया गया है। मीडिया का रोल भी ऐड हो जाता है बहुत हद तक, एंड अ जनरल डिस्ट्रस्ट ऑफ थियोरीज। और बार बार यू नो यू फाइंड मेजर थ्योरीज आर डिस्ट्रस्टेड, जो बहुत इतने दिन से जो थ्योरीज फॉलो हो रही है उनको कैंसिल आउट किया जा रहा है कि नो दिस इज नॉट हाउ थिंग्स फंक्शन, उसको चैलेंज किया जा रहा है। एंड द रिजेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ्स और ग्रैंड नैरेटिव्स जो बड़ी एपिक लाइक नैरेटिव्स है, या फिर जो ऐसी नैरेटिव्स है जो बहुत ज़्यादा यू नो मोर ह्यूमन देन ह्यूमन लगती है, उसका रिजेक्शन हो रहा है टू सम एक्सटेंट, ठीक है। सो दिस इज वॉट पोस्ट मॉडर्निज्म इज बाई डेफिनेशन, ओके। अच्छा, उसके बाद नाउ दिस इज वॉट द इंट्रोडक्शन वॉज ऑल अबाउट। अब इसके साथ in this slide you can see that I have, you know, placed or you know presented names of some important postmodern theorists, ठीक है। So these postmodern theorists will be डिस्कस्ड इन द अपकमिंग लेक्चर्स इन डिटेल। जितना पूछा जाता है इनसे, जो आता है इनसे, अगेन टेकिंग 3 थिंग्स इनटू माइंड, आपका BA, MA एंड UGC नेट सब लेके सब मर्ज किया हुआ है इसमें कि कोई भी देख रहा हो तो उसका हेल्प हो जाए। सो द 4 मेजर थियोरिस्ट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन आवर अपकमिंग वीडियोज आर Jean-Francois Lyotard, या Lyotard famously as we call him, Jean Baudrillard, Frederick Jameson, Terence Francis या टेरी ईगल्टन, जो उनका फेमस नाम जो हम उनको जैसे जानते हैं एज टेरी ईगल्टन। सो दीज आर द थियोरिस्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द अपकमिंग वीडियो। सो until then, bye. This is what I wanted to share with you in this video, and we'll definitely meet in the next video where we will be discussing Lyotard. So yeah, thank you.